हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 18वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 11 पर विचार करेंगे। नहि देवृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं नहीं देह भृता शक्यम, जो देहधारी हैं उनके लिए संभव नहीं है कि त्यक्तुम कर्मान्य शेषता, कि कर्मों का संपूर्णता से त्याग कर पाएं। यस्तु कर्म फल त्यागी इसलिए जो व्यक्ति कर्म के फल का त्याग करता है सत्यागी इत्यभिधीयते, तो उसी को ही त्यागी कहा जाता है। तो अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता में कहा गया है कि व्यक्ति कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। अतएव जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं तथा जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है वही वास्तविक त्यागी है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अनेक सदस्य हैं जो अपने अपने कार्यालयों, कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं और वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान दे देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी हैं और वे सन्यास में स्थित होते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन के लिए किया जाए। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि सात्विक त्याग की विधि में व्यक्ति असुविधापूर्ण कर्म से द्वेष नहीं करता है तथा सुविधापूर्ण कर्म में लिप्त नहीं होता है। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यदि सात्विक त्याग की विधि में नियत कर्म को करने के लिए इतना अधिक आग्रह होता है तो ऐसा क्यों नहीं है कि कर्मों का पूरी तरह से त्याग कर दिया जाए। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि देहधारी व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि कर्मों का पूरी तरह से त्याग किया जाए। इस श्लोक में श्री कृष्ण की दो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की पहली पंक्ति के शब्द हैं नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः, अर्थात देहधारी के लिए कर्मों का संपूर्ण रूप से त्याग करना संभव नहीं है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भगवद गीता में कहा गया है कि व्यक्ति कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। इति गीता 3, 5 और 6 में श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। जो व्यक्ति कर्मेंद्रियों को तो बस में करता है परंतु अपने मन से इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वो निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देहधारियों के लिए कर्मों का संपूर्ण रूप से त्याग करना संभव नहीं है। चैतन्य भागवत के आदि खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 11 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री हरिदास श्री कृष्ण के प्रेम के आवेश में नृत्य कर रहे थे उस समय सभी लोगों को विशेष आनंद हुआ तथा जहाँ जहाँ उनके चरण पड़े थे वहाँ वहाँ की रज उठा उठा कर लोग आनंद पूर्वक अपने शरीर पर लगाने लगे। वहाँ पर एक कपटी ब्राह्मण खड़ा था। वो मन में सोचने लगा कि मैं भी आज नाचूं
तो मेरे प्रति भी लोगों की श्रद्धा पैदा हो जाएगी। ये सोचकर वह पछाड़ खाकर गिर पड़ा, जैसे बिल्कुल बेसुध हो गया हो। उस समय वो कपटी ब्राह्मण सोच रहा था कि सभी लोग देख रहे हैं कि मैं सचमुच बेहोश हो गया हूँ, सभी लोग सोच रहे हैं कि मैं कितना बड़ा महात्मा हूँ, कि मैं श्री कृष्ण के प्रेम में बेहोश पड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग देह में अपनी पहचान करते हैं, वे लोग यदि सभी कर्म छोड़ भी देते हैं तो भी मन से अपनी इंद्रिय तृप्ति का चिंतन करते हैं। ये मिथ्याचार है। किसी भी देहधारी के लिए कर्मों का संपूर्ण रूप से त्याग करना संभव नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति देह में अपनी पहचान करता है वो कर्मों का संपूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकता है। इसका अर्थ यह भी है कि जिस व्यक्ति ने देह में अपनी पहचान करना बंद कर दिया है वो कर्मों का संपूर्ण रूप से त्याग कर सकता है। भागवत के 7वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 13 में वर्णन आता है कि एक बार प्रहलाद महाराज ने विश्व भ्रमण के अवसर पर एक ऐसे जीवन मुक्त साधु को देखा जो भूमि पर लेटा था और धूल धूसरित था, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से वह अत्यंत उन्नत था। वो साधु यद्यपि अत्यंत विद्वान था तथा अच्छी तरह से बोल सकता था, परंतु फिर भी वो निष्क्रिय होकर लेटा हुआ था। उसने अनुभव कर लिया था कि उसने इस भौतिक संसार में अनेक जन्म लिए हैं तथा वह माया में अनेक जन्मों से भ्रमित होता रहा है। उसने अनुभव कर लिया था कि वो कई बार अपने कर्मों के द्वारा स्वर्ग जा चुका था तथा कई बार नरकों में जा चुका था, और उसने अनेक प्रकार की पशु पक्षियों की योनियों में भी जन्म लिया है। उसने निश्चय कर लिया था कि अब उसे इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेना है। उसने समझ लिया था कि संसार में पुरुष और स्त्री का संबंध अनित्य तथा दुखप्रद है। उसने अनुभव कर लिया था कि केवल श्री कृष्ण के चरणों के स्मरण के अतिरिक्त कोई सुख नहीं है। इस प्रकार उस साधु ने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए थे तथा वह लेटा रहता था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति देहधारी है, अर्थात जो व्यक्ति अपनी पहचान देह के साथ करता है, उसके लिए कर्मों का संपूर्ण रूप से त्याग संभव नहीं है। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं, यह तो कर्म फल त्यागी सह त्यागी इति अभिधीयते, अर्थात किंतु जो व्यक्ति कर्मों के फल का त्यागी है वही त्यागी कहलाता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अतएव जो व्यक्ति श्री कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं है तथा जो व्यक्ति श्री कृष्ण को ही सब कुछ अर्पित करता है वही वास्तविक त्यागी है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अनेक सदस्य हैं जो अपने कार्यालयों में, कारखानों में या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं और वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान दे देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में त्यागी हैं और वे त्याग में स्थित होते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का त्याग किस प्रकार तथा किस प्रयोजन से किया जाता है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म फल का त्याग करता है वही त्यागी है। श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य जियानंद प्रभु के जीवन चरित्र में हम देखते हैं कि जिस समय वे श्रील प्रभुपाद के संपर्क में आए उस समय वे टैक्सी चलाते थे। वे दिन भर टैक्सी चलाते थे, फिर जो कुछ भी वे धन अर्जित करते थे उस धन को वे मंदिर की सेवा में लगा देते थे। वे मंदिर के अर्चा विग्रहों के भोग के लिए सामान खरीद कर लाते थे। वे भक्तों के भोजन के लिए आवश्यक वस्तुएं खरीद कर लाते थे। इस प्रकार दिन भर के परिश्रम से उन्हें जो भी धन प्राप्त होता था उसे वे भक्तों तथा भगवान की सेवा में लगा देते थे।
तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म फल का त्यागी है, अर्थात अपने कर्मों के फलस्वरूप धन को श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है, वही त्यागी है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म फल का त्याग करता है वही त्यागी है। पद्म पुराण के अंतर्गत क्रिया योग के 15वें अध्याय में वर्णन आता है कि द्वापर युग में एक चक्रिक नामक भील वन में रहता था। यद्यपि वो अशिक्षित था, परंतु वन में एक पुराने मंदिर में स्थित श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह के प्रति उसका अत्यंत अनुराग था। वो वन के फलों को चखता था तथा उनमें से जो फल स्वादिष्ट होता था उसे श्री कृष्ण को अर्पित कर देता था। उसे ये पता नहीं था कि जूठे फल नहीं चढ़ाने चाहिए। एक दिन वन में चक्र को पियाल वृक्ष पर एक पका फल मिला। फल तोड़कर उसने स्वाद जानने के लिए उसे मुख में डाला। फल बहुत ही स्वादिष्ट था, परंतु मुख में रखते ही वो गले में सरक गया। सबसे अच्छी वस्तु श्री कृष्ण को ही देनी चाहिए, ये समझकर उसने फल को गले से निकालना चाहा, परंतु फल नहीं निकला। उस समय वो श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह के निकट गया और कुल्हाड़ी से गला काटकर उसने फल निकालकर श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया। इतना करके वो पीड़ा के कारण गिर पड़ा। उस सरल भक्त के द्वारा हुए ऐसे फल त्याग से श्री कृष्ण रीझ गए तथा उन्होंने उसे दर्शन दिए तथा उसके मस्तक पर अपना हाथ का स्पर्श किया। इस प्रकार उस चक्रिक का घाव मिट गया, उसकी पीड़ा चली गई और वो तत्काल स्वस्थ होकर उठ बैठा। श्री कृष्ण ने अपने पीताम्बर से उसके शरीर की धूल झाड़ी तथा उससे ये कहा, हे चक्रिक, तुमने जैसा सात्विक त्याग किया है, मेरे पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे देकर मैं तुम्हारे ऋण से छूट सकूं। ब्रह्मा का पद देकर भी मैं तुम्हारे इस ऋण से मुक्त नहीं हो सकता हूँ। इति उस समय चक्रिक ने श्री कृष्ण से यही वर मांगा कि उसका चित्त निरंतर श्री कृष्ण में ही लगा रहे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के लिए अपने कर्म फलों का त्याग करता है वही त्यागी है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म फल का श्री कृष्ण के लिए त्याग करता है वही त्यागी है। श्रील प्रभुपाद के जीवन चरित्र में हम देखते हैं कि जिस समय वे चांदनी चौक में स्थित छिप्पीवाड़ा मंदिर में रहते थे, उस समय वे कागज उधार खरीदते थे। फिर उस कागज से बैक टू गॉडहेड नामक पत्रिका की अनेक प्रतियां छपवाते थे। फिर उन्हें बेचकर जो धन अर्जित करते थे उस धन से वे कागज वाले का उधार चुकता करते थे तथा फिर पत्रिका के अगले अंक छापने के लिए पुनः कागज उधार लेते थे। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद को अपने कर्म का कोई भी फल नहीं मिलता था। उनका संपूर्ण कर्म फल श्री कृष्ण की सेवा में ही लगता था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म के फल को श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है वही त्यागी है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, देहधारी जीव कर्म त्याग नहीं करे, कर्म फल त्याग करी त्यागी नाम धरे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, कर्म फल त्याग करी त्यागी नाम धरे, अर्थात हे अर्जुन, व्यक्ति अपने कर्मों का फल श्री कृष्ण की सेवा में त्याग कर सात्विक त्यागी कहलाता है। ऐसी स्थिति में वह मेरी शरण लेता है, अतः तुम मेरी शरण लो। तो ये जो श्लोक है इसमें भगवान बहुत ही गहरी बात बताते हैं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति देहधारी है, यानी देह में अपनी पहचान करता है, तो उसके लिए कर्मों का पूरी तरह से त्याग संभव नहीं है। तो जब तक किसी व्यक्ति के अंदर देह अभिमान है ना, मैं शरीर हूँ, मैं अपनी पहचान करता हूँ शरीर के साथ, और शरीर के साथ अपनी पहचान करता हूँ अपने परिवार की, अपने घर की पहचान करता हूँ, अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की, अपने माता पिता की पहचान करता हूँ, है ना। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कर्म का संपूर्णता से त्याग संभव नहीं है।
यस्तु कर्म फल त्यागी। तो इसलिए कर्म फल का त्याग करना ही त्याग है। तो भगवान जो है त्याग की परिभाषा बतला रहे हैं कि जो कर्म हम करते हैं अपने भोग के लिए, वो जो फल है उसका फल है, अगर हम ना भोगें तो ये बहुत बड़ा त्याग है। प्रत्येक व्यक्ति जो व्यक्ति देहधारी है तो अपने शरीर के लिए वो कर्म करता है, अपने शरीर की रक्षा के लिए वो कर्म करता है। लेकिन अगर वो फल को ना भोगे और श्री कृष्ण को अर्पित कर दे अपने कर्म का फल, तो वो जो है त्यागी है ना। तो यहाँ पर भगवान यही बतला रहे हैं कि ये सात्विक त्याग है, अगर वो कर्म फल का त्याग करता है ना। तो यहाँ जो है भगवान एक प्रकार से सात्विक कर्म की ही बात कर रहे हैं। सात्विक कर्म में भी भगवान यही बताते हैं, नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। कि अफल प्रेप्सुना कर्म, सात्विक कर्म में क्या होता है कि फल भोगने की इच्छा नहीं होती, अफल प्रेप्सुना कर्म। तो वो जो है सात्विक कर्म भी है और उसी को सात्विक त्याग भी कहते हैं। तो भगवान इस बात को बता रहे हैं कि देहभृत का मतलब देहधारी है ना। लेकिन जो देहात्म बुद्धि से ऊपर हैं, जो देहात्म बुद्धि से ऊपर हैं, तो वे देह के संबंध में इतना अधिक नहीं सोचते हैं कि उन्हें देह की रक्षा के लिए ये करना है वो करना है। वे ज़्यादा प्रयास नहीं करते हैं कि देह की रक्षा ही हो। तो उनके लिए जीव व मरुवा, ऐसे जो महात्मा होते हैं उनके लिए जीवित रहने में और मरने में कोई अंतर नहीं है। उनको ना अपने जीवन से द्वेष होता है और ना अपनी मृत्यु से द्वेष होता है। तो वे देहात्म बुद्धि से ऊपर उठे हुए हैं। जैसे परीक्षित महाराज थे तो उनको देहधारी नहीं कहा जा सकता या देहात्म बुद्धि वाला नहीं कहा जा सकता। परीक्षित महाराज इतने उच्च कोटि के भक्त हैं कि जब उनको पता चला कि 7 दिनों में उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उन्हें इस बात से कोई धक्का नहीं लगा, इस बात से उन्हें कोई आश्चर्य और शोक और उद्वेग ये नहीं हुआ परीक्षित महाराज को, बल्कि उनको प्रसन्नता हुई। सोचिए, संपूर्ण पृथ्वी का राजा संपूर्ण पृथ्वी का पालन कर रहा है और उसके लिए ये शाप मिल गया है कि 7 दिनों में उसकी मृत्यु हो जाएगी। और वो राजा इस बात से जरा भी चिंतित नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता, भयभीत नहीं होता कि 7 दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। बल्कि परीक्षित महाराज ने और अधिक खुशी प्रकट की कि इस प्रकार से उनको अच्छा अवसर मिल जाएगा कि वे श्री कृष्ण की कथा बैठ करके सुन लें। तो परीक्षित महाराज ने इस शाप का जो है फायदा उठाया कि उनकी मृत्यु होने वाली 7 दिनों में, तो इसका जो है उनको अच्छा कारण मिल गया कि 7 दिनों तक वो क्या करेंगे, दिन रात क्या सुनेंगे, कृष्ण कथा सुनेंगे। तो परीक्षित महाराज जैसे जो लोग होते हैं तो वे सामान्य लोग नहीं होते। यहाँ पर भगवान सामान्य लोगों की बात कर रहे हैं कि जो सामान्य लोग हैं वो देहधारी होते हैं, और देहधारी होते हैं तो अपनी देह में वो पूरी पहचान करते हैं। वे अपना
जो है समाज, वो बताते हैं कि हिंदू समाज है या मुस्लिम समाज है या ईसाई समाज है, तो इस प्रकार की चर्चा करते हैं। और उसके बाद फिर अपने स्त्री या पुरुष होने की बात बताते हैं कि वे स्त्री हैं या पुरुष हैं। और इसके बाद फिर वे अपने और प्रकार की पहचानें बताते हैं। लेकिन जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि से ऊपर उठा हुआ है, वो सोचता है कि ये मेरा शरीर जो है बदल रहा है, लेकिन जीवात्मा तो नहीं बदल रहा है, इसलिए मुझे अपने शरीर के बंधन से छूटना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।